एक चित्र पिछले दिनों मैंने हमारे वीडियो पर वायरल, हमारे मोबाइल पर वायरल हुआ है सर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो वायरल होता हुआ मैसेज देखा होगा। कश्मीर में हमारे कुछ बेटे लौट रहे हैं, बैरकों में लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई है और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पर तमाचे मार रहे हैं, उनके हेलमेट उनके पैरों के नीचे ठोकरें खा रहे हैं और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमने सरकार से पूछा ये हो क्या रहा है? कहला ये इनके धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। ये हमारे सैनिकों के गालों पर जो तमाचे लगे हैं ये 70 सालों में राजनीति की कायरता के बीज हैं जो हमारी सेना को कश्मीर में भुगतने पड़ रहे हैं। मैं वहां से शुरू होना चाहता हूं। वाह, हमारे कर्नलों की कॉलर में पकड़ ली, उन पर पत्थरों की बरसात कर दी, छोटे छोटे बच्चों ने बख्तरबंद गाड़ियों पर, और हमारे आंखों में लाल डोरे नहीं उभरे। 2 लाइन में बड़े कवि हरिओम पंवार जी की कोट कर रहा हूं। मैं दावा करता हूं, अपनी तालियां रोक करके बताना, विनीत चौहान आप में सोए हुए भगत सिंह को जगाना चाहता है कि किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। कैसा लगा होगा जब हमारी सेना के गालों पर तमाचे लगे होंगे। मैं दावा करता हूं आपकी तालियों में चिंगारियां खड़ी हो जाए तो मुझे साथ दीजिएगा। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी। मुझे और तालियों की उम्मीद थी। मैं शुरू करता हूं कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। मैं कश्मीर के बारे में एक भी लाइन गलत बोलूं मुझे टोक दीजिएगा, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक बोलूं मेरा साथ दीजिएगा कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी। मुझे बताया गया कि मैंने 16 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी है, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं उनके चरण चुम्बन की भाषाएं पढ़ना शुरू कर दूं। बढ़िया बात। मैं जो बोल रहा हूं, वाह, आपकी तालियां उनके दरवाजे पर पहुंचे कि हम क्या चाहते हैं इस समय। बहुत हो चुका मोदी जी, अब आपकी तालियां उस दरवाजे तक पहुंचे जहां तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। ये धैर्य की परीक्षा नहीं सर, आने वाले तूफान की भी सूचना हो सकती है। आपके घरों के यदि कोई बेटे सेना में हो तो उनसे पूछना कि विनीत चौहान के दिल की बात बोल रहा हो तो आपकी तालियां उठें। मैं बहुत धीरे पढ़ रहा हूं इस लाइन को, जिनके समझ में आ जाए वो मुझे बताइएगा। मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मैं देखता हूं। कि इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। इशारा कर रहा हूं समझदार लोगों, तालियां उधार मत रखना। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंके। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। अजीब देश है ये। नई नई परिभाषाएं गढ़ ली हमने। हम असहिष्णु हो गए हैं, असहिष्णुता बढ़ रही है, इनटॉलरेंस बढ़ रही है। इनटॉलरेंस, साले अंग्रेजी में शब्द भी ऐसे ढूंढ के लाए कि मुंह को लकवा मारने का डर लगता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर कोई आदमी बैठता, मुझे नाम नहीं लेना है और आपको समझ के बताना मैं किस बड़े व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं। 11 साल तक कोई आदमी दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है और रिटायरमेंट के समय बयान देता है, मुझे और मेरी कौम को इस मुल्क में डर लगने लगा है। आदरणीय हामिद अंसारी जी, आपको 11 साल उपराष्ट्रपति की कुर्सी में कांटे चुभाई नहीं दिए। 11 साल बाद आप और आपके 2 फिल्म स्टार बड़े बंबई में कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जानबूझकर दोनों फिल्म स्टारों का नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उनका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। 5 स्टार होटलों की 36वीं मंजिल पर दारू की बोतलें हाथ में लेकर अपनी महबूबा की गोद में बालों में उंगलियां सिराते कहते हैं, डार्लिंग डर लगता है इस देश में, दम घुटता है। अब या तो ताली बजाना मत या मेरे साथ हो जाना। डर लगता है, दम घुटता है। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या उस सैनिक का 36 फुट बर्फ के नीचे दम नहीं घुटा होगा जो तिरंगा लेकर तुम्हारे 6 दिन तक जिंदा रहा कश्मीर में? तुम्हारा दम घुटता है इस देश में। वो हनुमान थप्पा 6 दिन तक जिंदा रहा, बर्फ के नीचे भूख प्यास को लेकर के जिंदा रहा। पूरा विश्व का विज्ञान रिसर्च कर रहा है कोई आदमी ऐसे जिंदा कैसे रख सकता है। और विनीत चौहान रिसर्च कर रहा है कि वो सैनिक 12 घंटे के लिए, फैकल्टी के लोग बैठे हैं सर, दिल्ली लाया गया उसे मिलिट्री हॉस्पिटल में, 12 डॉक्टर्स की टीम उसे सर्च कर रही थी, देखभाल कर रही थी।
12 घंटे में कोई सैनिक दवा दारू के बावजूद दम तोड़ दे, ये मेरे दिमाग के बाहर की बात है। मैंने सोचा ये मरा तो मरा कैसे। बहुत बारीक इशारा कर रहा हूं सर। ठीक उसी समय कश्मीर में कुछ लोग तिरंगा झंडा जला रहे थे। जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, यदि आज देशभक्ति का उत्सव है तो यदि कुछ लोग देशद्रोहिता का यज्ञ कर रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। कुछ लोग जेएनयू के अंदर ये नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी बात सुनना अच्छा लगे तो तालियों से गूंजे पांडाल। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। मेरी लाइन में गुस्से में पढ़ रहा हूं तो गुस्से में तालियां उठें। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश में? उस दिन केवल अफजल पैदा होंगे इस देश के अंदर। दुआएं आपने मान रखा इस बात का, इस दिन का मान रखा। उस दिन अशफाक उल्लाह पैदा हो जाएंगे, देशभक्त लोगों की टोली तैयार हो जाएगी। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है सर। मेरे बड़े भाई अत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये लाइन मैं आपको सौंपता हूँ। आपका पुलिस और सेना से संबंध रहा है, ये 2 लाइन भाई जय सिंह मेरा प्यारा दोस्त यहाँ बैठा है, उसे सौंपता हूँ। क्या लगा होगा उस बेटा को, क्यों मर गया होगा? वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। अच्छा लगे तो भरपूर ताली मुझ तक लौटाएं। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये देश अजीब है। हमारे बेटों के सर कट जाए तो हम कहते हैं क्या बहादुरी से लड़ा, क्या बहादुरी है। हमारे बेटों के सीने छलनी हो जाए, वर्दियां खून से ना आ जाए, क्या शहादत पाई है। यानी इस देश में मरना त्योहार हो चला है, जीतना त्योहार क्यों नहीं है इस देश के अंदर। पहली बार हिंदुस्तान के, मैं इशारे पर बात कर रहा हूं, कहां बोल रहा हूं ध्यान से समझना। पहली बार हिंदुस्तान के रणबांकुरे पड़ोसी मुल्क में 38 किलोमीटर घुसे और 40 भेड़ियों के सर काट के पाकिस्तान के भारत मां के चरणों में चढ़ा दिए। ये विजय उत्सव क्यों नहीं मना इस देश के अंदर? उल्टे राजनीति ने तो सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। प्रमाण दो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है क्या? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तुमने सेना से युद्ध किया, सेना ने युद्ध किया है क्या? मैंने कहा फर्जीवाल जी और दिग्विजय सिंह जी, हमने आपके पिताजी के डीएनए के प्रमाण पत्र आज तक नहीं पूछे। मेरा दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, उसने कहा विनीत दर्द तो होता है जब ऐसे बेवकूफी के सवाल किए जाते हैं। हम 6-6 दिन तक भूखा लड़ते हैं करगिल की चोटियों पर और हमसे सवाल करती है राजनीति। मैंने कहा जगविंदर इतना भी झूठ न बोलो, मेरे खुद के परिवार के 3 मेंबर इस समय सेना में। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें 6 दिन का भोजन और 6 दिन की गोलियां बारूद एक साथ दे दी जाती है, फिर तुम भूखे कैसे लड़ते हो? जगविंदर ने जब जवाब दिया, फैकल्टी के लोग मेरे रोंगटे खड़े हैं उस जवाब को देते समय। हमारी सेना किन परिस्थितियों में लड़ रही है यार? 6 दिन की गोलियां एक साथ दे दी जाती हैं, लेकिन रोटियां सिर्फ 3 दिन की इसलिए लेकर के जाते हैं, रोटियां भले ही कम पड़ जाएं लेकिन गोलियां कम न पड़ जाएं सरहदों पर। हम उनसे प्रमाण पूछ रहे हैं सर। उसने एक शेर लिखा, रोता हुआ कैप्टन अपनी आंसुओं में भिगोकर एक लाइन लिख रहा था, मैं उसे अपनी कलम से आपके सामने पहुंचा रहा हूं। मेरे पैर के छालो लहू गुलो। मेरी लाज रखना इन लाइनों की, आगे ताली कैसे बजा हुआ है मैं बजवा लूंगा, लेकिन इस लाइन की लाज रखना कर्नल कैसे बोल रहा है। मेरे पैर, जब प्रमाण मांगे उनसे, उसने क्या कहा? मेरे पैर के छालो लहू गुलो, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे।